नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए क्या, ज्योमेट्री पार्ट 7। कल वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, हमने सिमिलरिटी पढ़ी थी यानी सर्वांग संगता, और अपन ने क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी यानी समरूपता पढ़ी थी। उसी के आगे आज अपन स्टार्ट करेंगे। और आज वाला वीडियो जो है ना प्यारे बालक बालिकाओं, आपको 2 नंबर देके जाएगा। इसमें अपन जो चीज पढ़ेंगे ना वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है और एसएससी के तो फेवरेट है। तो भैया आज वाली वीडियो तो बहुत खतरनाक होने वाली है, आपके 2 नंबर पक्के करने जा रहा हूं मैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो भैया आज अपन पढ़ेंगे भाई साहब बहुत ही जबरदस्त सा टॉपिक, जिसका नाम है भाई साहब क्या, रिजल्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब के जो आपके रिजल्ट्स हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भैया देखो ध्यान से, आज हम पढ़ने वाले हैं भैया ये। ठीक है, आपके सामने आ गया। अब मैं आपके सामने डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, चलिए साहब आपके सामने डायग्राम हाजिर हो। ये लो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ए बी सी दिख रहा है क्या? बोले सर एकदम दिख रहा है, ए बी सी। और यहां पर मैंने लंब डाल दिया क्या, ए सी पर एक लंब डाल दिया मैंने भैया डी। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान से देखना भैया, ये एंगल कितना है? बोले सर 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। मैं पूछूं ये वाला एंगल कितना है? बोले सर थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? फटाफट से बोलोगे भैया 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया। ठीक है साहब, अब देखो यहाँ पे देखना एक बार। अब मैंने क्या किया भाई साहब, इस वाले एंगल को, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ए डी बी की, ये कितना हो गया भाई साहब? ये हो गया 90 डिग्री हो गया। साफ साफ नजर आ रहा है। अगर आपके परपेंडिकुलर डला है तो वो 90 डिग्री का ही होगा, ये तो अपन ऑब्वियस सी बात है। ये वाला एंगल मान लेता हूँ भाई साहब कितना, मैं मान लेता हूँ थीटा। तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो कहानी? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ए डी बी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए डी बी की। बोले सर एकदम बढ़िया। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो भैया ये कितना है? बोले सर ये थीटा है। और ये एंगल पूरा बी कितना है? बोले सर 90 डिग्री है। समझ पा रहे हो ना कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर भाई साहब 4 रिजल्ट आते हैं आपके। कितने रिजल्ट आते हैं? 4 रिजल्ट आते हैं। और चारों में से एक रिजल्ट हर कोई एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब इनमें से एक रिजल्ट तो आपसे कन्फर्मली पूछा जाएगा। 2 नंबर की बात है भैया, देखो ध्यान से। और अगर मैं बात करूं ना रिसेंटली, तो आपसे एसएससी मेंस के अंदर डायरेक्टली पूछा गया था कि भाई बीडी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, सेम आपके यही फिगर था। बीडी की डायरेक्ट आपके रिजल्ट पूछ लिया था। जो बीडी की लंबाई होती है ना, बीडी स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? ये होता है एडी इंटू डीसी होता है। डायरेक्ट पूछा गया था, कोई इसमें मतलब छेड़छाड़ी नहीं की थी। वो भी किसका क्वेश्चन था? मेंस का क्वेश्चन था। अब आप समझ पा रहे हो कि मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई मजेदार वाली चीज है। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। तो भैया हमारा पहला रिजल्ट क्या होता है कि बी डी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए डी इंटू डी सी के बराबर। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब पहला रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। बी डी स्क्वायर बराबर किसके हो गया? आप बोलोगे सर ए डी इंटू सी डी के बराबर। दूसरा जो रिजल्ट होता है प्यारे बालक बालिकाओं, वो भी किसका होता है? बीडी का ही होता है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। हम 2 अलग अलग ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं भैया? वो होता है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ए बी इंटू क्या होता है भैया? आप बोलोगे सर ए बी इंटू बी सी अपॉन क्या आ जाएगा भैया? ए सी आ जाएगा। ए सी आ जाएगा। अपन अभी समझाऊंगा आपको, अभी केवल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अगर मैं तीसरे रिजल्ट की बात करूं ना प्यारे बालक बालिकाओं, तो सबसे पहले दूसरा रिजल्ट आपके सामने लिख दूं क्या? बोलो साहब लिख दो। ये लो साहब बी डी बराबर क्या आ गया? ए बी इंटू बी सी इंटू अपॉन क्या आ गया भैया? ए सी आ गया। कैसे आता है, क्यों आता है, सारी चीज़ अपन चर्चा करेंगे। फिर आपसे जो चौथा रिजल्ट होता है भैया, वो होता है एडी। एडी कैसे निकालते हैं भैया? एडी निकालते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। कैसे निकालते हैं? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये लो साहब आपके सामने हाजिर है। एडी बराबर कितना होता है? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब ए बी अपन ने एडी निकाल दिया तो भैया सी डी भी निकाल देंगे। सी डी कैसे निकालते हैं? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। कैसे आते हैं, क्या क्यों आते हैं, ये सारी चीजें अपन चर्चा करेंगे। बात क्लियर है क्या? चलो साहब अपन सबसे पहले बात करेंगे इसकी, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी कैसे आता है। रटना नहीं है, देखो ज्योमेट्री के अंदर तो कतई नहीं रटना। और जो रटने वाली चीज होंगी ना छोटी मोटी, वो आपको बता दूंगा कि भाई हाँ इनको रट लो। जैसे मैंने आपको सिमिलरिटी बताई थी, आपको मेन वाला बताया था कि भाई एरिया ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। उसके आगे वाले क्या थे, उसके क्या छोटे छोटे भाई थे। जब अपन ने बड़े भाई को पढ़ लिया तो छोटे भाई को पढ़ना तो बहुत ईजी हो जाता है। वहां अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो पहला अपन रिजल्ट देखने चल रहे हैं, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी कैसे आता है। चलो साहब हाँ जीरो डायग्राम बनाएंगे भैया। पहले तो 2 देखो, ए डी बी और कौन सा भैया? बी डी सी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। यहाँ ध्यान से देखो, ये कितना भैया? 90 डिग्री है। बोले सर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। भैया ये कितना है डी, बोले सर ये कितना है 90 डिग्री है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है, आप सारे के सारे बोलोगे प्यारे बालक बालिकाओं कि ये जो एंगल है वो कितना है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये वाला जो एंगल है कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना है, बोले सर ये भी कितना है, थीटा है, ठीक है। कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सारे काम होने चाहिए लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो गया, फिर ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, हो गया क्या, बोले सर एकदम हो गया। और ये वाला एंगल कितना हो गया सर, ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। मैंने कहा हो गया क्या, बोले सर बिल्कुल हो गया। ध्यान से देखो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों संगत कोण आपके बराबर हो रहे हैं, बोले साहब बिल्कुल हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर आपके सामने देखो ये थीटा है, बोले सर एकदम बढ़िया है। ये भी कितना है, थीटा है। क्या संगत कोण है, बोले सर बिल्कुल संगत कोण है। क्या ये बराबर है, बोले सर बिल्कुल बराबर है। यहाँ देखो ए कितना है 90 माइनस थीटा, यहाँ बी कितना है 90 माइनस थीटा। क्या यहाँ पर संगत कोण है, बोले सर बिल्कुल संगत कोण है, दोनों क्या है, बराबर हैं। यानी बोल सकता हूँ तीनों एंगल क्या हो गए, इसके बराबर हो गए। यानी ट्रिपल ए की जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिमिलरिटी की, उससे मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, उससे मैं ये बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, मेरे को ये रिजल्ट नजर आया कि ट्रिपल ए से ए से मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, ए डी और कौन सा ये बी, ये समरूप हो जाएंगे किसके भैया, ट्राइंगल किसके, आप बोलोगे सर बी डी और सी के। बात क्लियर है क्या, आप लोग सर एकदम क्लियर। चलो साहब समरूप हो गए तो भैया हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बोले सर कैसे, देखो साहब ए डी अपॉन क्या हो जाएगा भैया, इसकी संगत साइड कितनी हो जाएगी, बी डी हो जाएगी। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अच्छा बराबर किसके, डी सी, बराबर किसके हो जाएगी भैया, ये डी सी के। साहब कर दो बराबर डी सी के। मैंने कहा ये लो साहब कर देते हैं, अभी रुक जाओ। ये लो साहब डी सी इधर कितना होगा, सॉरी डी बी है, ये कितना है भैया, डी बी है। डी बी कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, डी बी कर दिया। और इधर कितना आ जाएगा भैया, डी सी आ जाएगा। बोले साहब बात बढ़िया एकदम, कोई इशू नहीं है। अब कौन बचा भैया, ए बी बचा, ठीक है। और ये किसका आ जाएगा, बी सी के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या आप लोगों के, सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अपन इन दोनों को ले लेते हैं, किन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, एक बार इन दोनों को लेते हैं आगे। चलो साहब करते हैं, आओ साहब इसका आगे का तिया पाचा एक कर देते हैं। करो साहब ए डी अपॉन बी डी बराबर किसके हो गया, इसको डी बी लिख दो या बी डी लिख दो, बात एक ही है सर, एकदम एक ही बात है। अपॉन क्या आ गया, डी सी आ गया। अच्छा इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा ए डी, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा डी सी, और इधर कितना आ जाएगा सर बी डी स्क्वायर, कितना आ जाएगा बी डी स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यही तो बता रहे थे कि भैया बी डी स्क्वायर बराबर कितना होता है, आप बोलोगे सर ए डी इंटू डी सी होता है। सी डी बोल दो या डी सी बोल लो, बात एक ही है, इसमें कोई चेंज, आप 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, 6 ही आना है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, याद रख लोगे, विद प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। पहला रिजल्ट कर लिया, दूसरा वाला रिजल्ट भी प्रूफ करें क्या, बोले साहब बिल्कुल करेंगे। जब रिजल्ट एक प्रूफ किया तो सारे भी रिजल्ट अपन प्रूफ करके देखेंगे। चलो साहब आ जाओ, दूसरा वाला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। उससे पहले अपन इसको सुंदर सी राइटिंग में लिख दें क्या, बोले साहब एक बार सुंदर सी राइटिंग में और लिख दो। मैंने कहा ये लो साहब बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब, चलो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब अपन दूसरा वाला रिजल्ट क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आ जाओ साहब, ट्राइंगल ले लेते हैं, ए डी बी ए बी सी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये एंगल कितने का, बोले सर ये 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का भैया, ये एंगल कितने का है, आप बोलोगे सर ये एंगल भी 90 डिग्री का। ये ट्राइंगल मैंने कहाँ से लिए, याद है ना आपको, मैंने पहला एक ट्राइंगल बनाया था, फिर एक दूसरा ट्राइंगल बनाया था जिसमें बी डी क्या था, लंब था, वहां से मैंने 2 ट्राइंगल उठाए। ये समझ पा रहे हो ना, स्टार्टिंग वाला। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। चलो साहब ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला एंगल कितना, बोले सर ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, मैंने बताया था थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना कहानी, वहाँ बता दिया था। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, और क्या होगा। तो आपने क्या बोल दिया भैया, ए से हम क्या बोल सकते हैं भैया, आपके एंगल रूल से हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब आपके जो ट्राइंगल हैं ए बी सी, ए डी बी समरूप होंगे किसके भाई साहब, ए बी और सी के। बात क्लियर है क्या, आप लोगों के सर एकदम क्लियर है। जब ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो साहब बिल्कुल होगा। मैंने साहब करो फिर, क्या है भैया, ए डी, उसकी संगत भुजा कितनी है, ए बी, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर ले लो भाई साहब बी डी, और इधर ले लो भाई साहब, इधर क्या ले जाएंगे अपन, बी सी ले लेते हैं। ये लो साहब बी सी ले लिया, बराबर कर दो भैया ए बी, और इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा ए सी।
बात क्लियर है कि यहाँ तक आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालनी है भैया, बीडी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है हमें, बीडी निकालनी है। तो देखो बीडी यहाँ से अपन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बीडी अपॉन बीसी बराबर क्या है, ए बी अपॉन ए सी क्या है। तो भाई अपन क्या ले लेते हैं, इसी को ले लें क्या, बोले सर बिल्कुल ले लो, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीसी को मैं इधर भेज दूँ क्या, बोले सर एकदम इधर भेज दो। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ भैया, इन दोनों को ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ बीडी अपॉन कितना, बीसी बराबर कितना, आप बोलो सर ए बी अपॉन कितना, ए सी। बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ये लो साहब मैंने इसको इधर भेज दिया। क्या निकालना था मुझे, बीसी निकालना था कि बीडी निकालना था, बोलो सर बीडी निकालना था। तो भाई ये इधर उठ के चला जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी, इधर कितना हो जाएगा बीसी, और नीचे कितना है आपके ए सी, है ही सही। ये आ गया भाई साहब आपके क्या, आप बोलोगे सर जो रिजल्ट आपने निकाला था ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, वो अपन ने निकाल लिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, जो अपन ने सिमिलरिटी पढ़ी है वहीं से सारी चीज़ें आने वाली है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुंदर सी राइटिंग में लिख दें, बोले साहब लिख दो सुंदर सी राइटिंग में, बी डी बराबर क्या लिख दिया, आप बोलोगे सर ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया। दो आपके सामने दो रिजल्ट बता दिए, बारी है भाई साहब किसकी, तीसरे रिजल्ट की। आ जाओ साहब, तीसरा रिजल्ट आपके सामने है। अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। लो साहब डायग्राम आ गया, क्योंकि विदाउट डायग्राम तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। ए बी सी ए डी बी, बोलो ये एंगल कितने का, बोलो सर ये 90 का। तो ये वाला एंगल कितने का, 90 का, साफ साफ पता लग रहा है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं भैया। ये वाला एंगल कितना ले लिया मैंने, थीटा ले लिया। ये कितना हो गया भैया, थीटा हो गया। बोले सर एकदम बात सही है। तो भाई साहब ये वाला एंगल कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा। मैंने कहा एकदम ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं। मैंने कहा इशू नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चलो साहब अब हमें मालूम पड़ गया ये वाला एंगल दोनों बराबर है, संगत कोण है। ठीक है, ये वाला बराबर है, संगत कोण है। ये वाला और ये वाला बराबर है। तो भाई हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। लगाओ साहब, ए से एंगल से क्या बोल सकते हैं भैया, हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ट्राइंगल आपका कौन सा है, ट्राइंगल है ए बी और सी। ये समरूप होंगे भैया किसके, ट्राइंगल ए डी और बी के। बात क्लियर, तो भैया इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। करो साहब ए बी, लो साहब ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, बराबर क्या कर दो, बी सी अपॉन कितना आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। ठीक है, बराबर कर दो किसके, बोलो सर ए सी अपॉन कितना आ जाएगा, बोलो सर ए बी आ जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक, बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को निकालना है क्या भैया, अपने को निकालना है एडी निकालना है। ठीक है, और एडी निकालना है तो भैया हमें किस फॉर्म में निकालना है, आप कोई सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी क्या है बराबर है। तो मैंने ले लिया ए बी अपॉन ए डी, बोले सर एकदम बढ़िया किया। बराबर ले लिया मैंने ए सी अपॉन क्या ले लिया, ए बी ले लिया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ गया कितना हो गया, ए बी स्क्वायर। बोले सर एकदम बढ़िया। इधर कितना हो गया, ए सी इंटू क्या हो गया भैया, ए डी हो गया। इधर क्या हो गया, ए डी। तो अपने को ए डी निकालना था, कितना आ जाएगा, बोलो सर ए बी स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा भैया, इधर कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, आप लोगों को सर एकदम क्लियर। ये लो साहब एक और रिजल्ट अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब बताओ और क्या और कैसे करें, सारी चीज़ें आसान है, हमें सीखना है तो भाई हमें थ्योरम पता होंगी, हम सारी चीज़ें लगा देंगे। हमें सिमिलरिटी के बारे में पता था, इसलिए मैंने आपको पहले सिमिलरिटी पढ़ाई थी। बात क्लियर है क्या, आप लोगों को सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुंदर सी राइटिंग में लिख दो, बोले साहब ये लिख दिया ए डी बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो भैया एक रिजल्ट और बचा है, सिंगल मात्र। चलो साहब उसको भी देख लेते हैं, लगे याद उसको क्यों छोड़ें। ठीक है, जब वो अकेला बुरा मान जाएगा भाई साहब कि अगर मुझे प्रूफ नहीं किया तो मैं तबाही मचाऊंगा। चलो साहब देखते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं भैया, ए बी सी। ये एंगल 90, ये एंगल कितना 90। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ये लो साहब एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ए से अब बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो साहब लिखते हैं, अब अपन डायरेक्ट लिख ले क्या, वो सर डायरेक्ट लिख लो, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा भाई साहब, बी डी। ठीक है, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी डी। फिर आपने क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन कितना आ जाएगा, डी सी या सी डी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर बराबर ए सी अपॉन कितना आ जाएगा, बी सी। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। हमें क्या निकालना है प्यारे बालक बालिकाओं, सी डी निकालना है। तो भाई साहब निकाल लेते हैं सी डी, क्या दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ साहब इधर कर देते हैं, दोनों को ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर
ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब AC इंटू कितना हो जाएगा CD। हमें CD निकालना है तो भैया BC स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भैया AC आ जाएगा बराबर किसके CD के। क्या हमने यही रिजल्ट देखा था क्या? बोले सर बिल्कुल यही रिजल्ट देखा था कि BC स्क्वायर अपॉन AC किसके CD के बराबर या DC के बराबर। बात एक ही है। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने रिजल्ट्स को क्या कर दिया जनरेट कर दिया। आप भी आसानी से कर सकते हैं, मैं रट्टाफिकेशन नहीं करना है। सुंदर सी राइटिंग मैंने आपके सामने लिख दी है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। मैंने आपको बोला ना आज आपके 2 नंबर पक्के कम से कम। थेल्स थ्योरम पे तो भैया बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं और मतलब हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। क्या बोलती है थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम ये बोलती है कि भैया एक कोई ट्रायंगल बना दिया। देखना जरा, मैं आपको एक बार इमेजिन करके दिखाता हूँ। आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। उस ट्रायंगल की ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। इन पर 2 पॉइंट है P और Q है, ABC जो भी आप ले लो। वो क्या है भैया, वो इस तरह से है कि जो आपने लाइन खींची उनको मिलाने के लिए वो वाली लाइन नीचे वाली जो लाइन है साइड के क्या है आपके पैरेलल है, यानी आपके क्या है समांतर है। बात क्लियर है? तो हम बोलेंगे भैया जो 2 ट्रायंगल बने ना वो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। ये भी क्या चल रही है आपकी सिमिलरिटी। बात करें क्या इसकी? बोले सर बिल्कुल आगे बात कीजिए। ये लो साहब, जो मैं आपसे समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था PQ कोई पॉइंट है किस पर, AB पर और AC पर। ये मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ ABC, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ ABC आपका ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल है APQ। ये दोनों क्या हो गए भैया, ये हो गए आपके क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हमें ये पता है ना, तो इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। समरूपता अपन ने पढ़ रखे कि संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या रहता है, समान रहता है। अब उस पर बेस कितने आपके रिजल्ट्स निकलेंगे वो अपन देख लेते हैं। देखो साहब, सबसे पहले हमें सीखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं, हमें मालूम है कि भैया ABC, ध्यान से देखते चलना, बहुत इजी है। और APQ दोनों क्या है भैया, समरूप हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे AP ले रहा हूँ, बोले सर ले सकते हो, यहाँ पे ले लिया ना PB ले लिया, तो यहाँ क्या लूंगा, AQ लूंगा और QC लूंगा। ये आपका क्या बन गया, एक आपका रिजल्ट बन गया। क्लियर कहानी आप लोग सर एकदम क्लियर। ये लो साहब, इसके सामने आपके क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आ जाता है, आपको ये वाली साइड दे देगा, ये वाली साइड दे देगा, ये वाली साइड देख देगा और ये वाली आपसे पूछ लेगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एज इट इज देख रखे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। पहला रिजल्ट क्लियर है क्या? आप बोले सर एकदम क्लियर है। दूसरा रिजल्ट अपन क्या कर सकते हैं भैया, AP ले सकते हैं। ये अपन ने AP ले लिया, फिर अपन क्या ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं। जैसे अपन साइड यहाँ ले रहे हैं ना, वही साइड अपने को क्या लेनी है, आगे लेनी है। तो अपन ने यहाँ पे AP लिया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, AB लेंगे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे PQ लिया, तो यहाँ क्या लेंगे अपन, BC लेंगे। ये आपके सामने दूसरा रिजल्ट बन गया। ये लो साहब आपके सामने हाजिर है, देखो ध्यान से, AP, फिर अपन ने क्या लिया, PQ लिया, तो भैया यहाँ भी क्या आ जाएगा, AP, इधर कितना आ जाएगा, नीचे BC आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े साहब, बिल्कुल आगे बढ़िए और रिजल्ट देखते हैं भैया इसके, बहुत प्यारे प्यारे से। देखो सारा रिजल्ट किस पर चल रहा है आपका, इन 2 ट्राइंगल्स के ऊपर चल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं चल रहा। AB ले लिया मैंने, AB, फिर मैंने ले लिया AP, ले लिया क्या, देखो क्या लिया मैंने, AB, फिर मैंने AP लिया। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अब आप खुद ही समझदार होगे, मेरे साथ बोलना, क्या लेंगे, AC और AQ। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये लो साहब एक और रिजल्ट जनरेट हो गया, AB अपॉन AP बराबर किसके, AC अपॉन AQ के। और सर ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने कहा सारी चीज़ें आपकी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन ले लेते हैं AQ अपॉन QP ले लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने, AQ अपॉन QP ले लिया, PQ लो, जो भी है अपन को बात करनी है वो कर लो। फिर अपन क्या लेंगे, AC अपॉन BC लेंगे, ठीक है। बात क्लियर है क्या? आप लोग सर एकदम क्लियर। ये लो साहब, इसको अपन क्या कर लेते हैं, Q कर देते हैं। ये क्या हो गया आपके, Q हो गया। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर। और एक और ले लेते हैं भैया, आप बोलो सर ले लो। ये लो साहब, अगर मैं AP ले लूँ और AB ले लूँ, तो इधर क्या लूंगा, AQ अपॉन क्या लूंगा, AC लूंगा। समझ पा रहे हो ना? सारे के सारे रिजल्ट्स अपन खुद से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यही तो फायदा भैया, अगर अपने को चीजें समझ में आ गई, सिमिलरिटी अपन ने पढ़ ली, तो भाई अपन सारे रिजल्ट अपन ने थेल्स थ्योरम के कर दिए, प्रूफ कर दिए। क्लियर कहानी आप लोगों सर एकदम क्लियर। ये लो साहब, बात क्लियर है ना? इन पर अपनी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। थेल्स थ्योरम को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। अभी मैंने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है। एक मैंने पढ़ा दिया भाई साहब आपको, क्या मैंने पढ़ा दिया, रिजल्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, और एक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, थेल्स थ्योरम पढ़ा दी। इन पर क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म आना है, ध्यान से रख लेना, आपके दिमाग के अंदर इसको फिट कर लेना, क्वेश्चन पक्का आना है। यानी मैंने आपके 4 नंबर क्या कर दिए, पक्के कर दिए। अब अपन बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम की, मध्य बिंदु प्रमेय।
ये आपकी क्या होती है, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसके दो मिड पॉइंट ले लिए, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के, दोनों को मिला दिया, तो जो एक लाइन बनेगी ना, वो वाली लाइन क्या होती है भाई साहब, जो नीचे वाली लाइन है उसका क्या होती है, हाफ होती है, उसको बोलते हैं अपन मिड पॉइंट थ्योरम। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। चलो साहब, जब एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। बात क्लियर है क्या? चलो साहब देख लेते हैं। ये आपके ट्राइंगल है ए बी सी, इसका मिड पॉइंट है डी और ई, दोनों को मिलाया, एक लाइन बनाई, ये वाली जो लाइन है आपस में पैरेलल है और ये वाली लाइन क्या होगी, इसकी आधी होगी। अब इस पर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो कैसे, आपसे पूछ लेगा भाई, या तो आपको इसकी साइड दे देगा कि ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी साइड पूछेगा भैया कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। आपको बोल देगा ये 50 है तो ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ये 100 है तो ये 50 हो जाएगी, ये 200 है तो ये 400 हो जाएगी, ये कुछ भी है तो ये 2 इंटू कुछ भी हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो इस पर अपने क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि देखिए, जितना डी पैरेलल क्या है भैया, बीसी है, बोले एकदम बढ़िया। तो डी बराबर क्या है आपके, हाफ बीसी, मैंने बता दिया आपको। एडी बराबर क्या है भैया, डीबी है, बोले एकदम बढ़िया, मिड पॉइंट है। तो यही बराबर कितना हो गया, ईसी हो गया। सर एकदम बढ़िया है। एडी अपॉन बीडी रेशो 1 और एई अपॉन एसी क्या आ गया भैया, ईसी कितना आ गया, 1 आ गया, दोनों बराबर हैं। और एडी अपॉन डीबी, ठीक है, बराबर एई अपॉन, एकदम सही बात है, यही तो अपन कर रहे थे, अपन यही तो कर रहे थे प्यारे बालक बालिकाओं, यही तो अपन ने सीखा था। तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आ गया, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, फिर अपन बोल सकते हैं एई अपॉन ए सी, फिर अपन बोल सकते हैं डीई अपॉन कितना आ जाएगा, बी सी। ये क्या हो जाएंगी, ये अगर एक है तो इसकी क्या हो जाएगी, ये दुगनी है। ध्यान रहे, क्लियर है कहानी आप लोगों के? सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तो मैंने आपको बताया कि भैया अगर ये 10 तो ये कितनी हो जाएगी, आधी, 5। ये अगर 5, ये कितनी हो जाएगी, 10। ये आपकी 15 तो ये 30। ये अगर आपकी 40 है तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये तो अपन ने सीखा था, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम और इसी पर इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे भैया बहुत ज़बरदस्ती थ्योरम। देखो मैंने आपके 6 नंबर पक्के करा दिए। मैंने बोला था ना, ये वीडियो मतलब नंबरों की भरमार है, आपके क्वेश्चन ही यहीं से बनने वाले हैं, इसलिए सबसे लास्ट में लेके आऊँ मैं आपके लिए, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। भाई साहब अंतः कोण अर्धक प्रमेय, इस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। मतलब मैं ये कहता हूं कि आपके एसएससी में शिफ्ट्स जो होती है ना, उनमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कोई सी भी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, कम से कम तो एक शिफ्ट में आएगा ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मन करेगा तो हर शिफ्ट में डाल देगा, ठीक है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, उठा के देखना और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि भैया इस शिफ्ट के अंदर आया था और सीजीएल के अंदर आया था, 2022 में आया था कि 20 में आया था कि 21 में आया था, लेकिन आया था, ठीक है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, और इस पर अपने बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके भैया 2 नंबर पक्के होने और जा रहे हैं। चलो साहब क्या कहती है अंतः कोण अर्धक प्रमेय, देखते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लें। बोले साहब ये डायग्राम हो गया। बोले सर अब बताओ क्या कहती है। सबसे पहले बताना मुझे कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपको समझाया था ना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मतलब किसी भी एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है अपन उसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यानी ये आपको बोल रहा है कि जो एडी है ना, ये भैया एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। यानी ये जो एंगल था पूरा मान लो 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50। अगर ये पूरा एंगल आपके 200 था, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। यहाँ से ध्यान रखना, आपको एक रिजल्ट देगा कि भैया ए बी अपॉन ए सी, ध्यान से सुनना, ए बी अपॉन क्या भैया, ए सी, फिर आपको नीचे देगा बराबर में करके कि भैया बी डी अपॉन डी सी, क्या देगा, बी डी अपॉन डी सी। बात क्लियर, डीसी बोल दो चाहे सीडी बोल दो, बात एक ही है। ये रिजल्ट आपको लिख के देगा, तो आपको समझना है कि भाई ये क्या है, अंतः कोण अर्धक प्रमेय है। तो आपसे पूछ लेगा, वो रिजल्ट देके दिख देगा कि भाई ये रिजल्ट है, और आपको ये एंगल दे देगा, भैया ये एंगल इतना है। तो आपसे पूछ लेगा भैया बताओ एंगल बी ए डी की वैल्यू कितनी होगी। आपको ये पूरा एंगल दे दिया 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 50 का। कब? जब आपको थ्योरम लिख के देगा, कौन सी वाली, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी या सी डी। या तो ऐसे देगा, या फिर आपको क्या बोलेगा, आपको बोल देगा भैया ये कोण अर्धक है, ए डी कोण अर्धक है, फिर आपको ए बी अपॉन ए सी, इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर है कि दोनों ही जगह अपने को ध्यान रखना है। या तो आपको क्या दे देगा, वो आपके सामने एक इक्वेशन लिख देगा, या फिर आपको डायरेक्ट बोल देगा कि भैया ये कोण अर्धक है। तो हमें उस इक्वेशन की तरफ जाना है, जो अपने से पूछेगा वो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर।
चलिए साहब, कौन सी इक्वेशन जो मैंने आपको बता रहा था, देखो ए बी अपॉन ए सी अपॉन बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी। या तो आपको ये लिख के देगा भैया, या तो आपको लिख के देगा, तब हमें समझना है कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में एडी डिवाइड कर रहा है। या फिर वो आपको खुद से लिख के दे देगा कि ये एडी है, तो फिर आपको बोल देगा कि एडी क्या है, इसका कोण ए का समद्विभाजक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए बी कितना है, ए सी कितना है, बी डी कितना है, सी डी क्या है। मान लो ऐसा लिख के दे दे कि भैया ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ए सी की वैल्यू दे दी भैया 20 है, ठीक है, और बी डी की वैल्यू दे दी भैया कितनी, 5 है। तो आपसे पूछेगा सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10/20, बी डी कितना भैया 5 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 10 बार। ये लो सर आंसर आ गया। क्या बोले सर, बिल्कुल आंसर आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इनडायरेक्टली गिवन देगा, ठीक है। आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि सर ने बताई थी अंत्य कोण अर्धक प्रमेय, और ये बोला था चीख चीख के कि भाई इस पर क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसे देगा या आपको डायरेक्ट लिख के देगा कि भाई ये इसका कोण अर्धक है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया जब अंत्य कोण अर्धक पढ़ लिया तो भाव वाली भी पढ़ लें, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। मैंने कहा होने दो नाराज, अपन तो उसको भी पढ़ लेंगे, अपन किसी को नाराज नहीं करेंगे। चलिए साहब उसको भी देख लेते हैं फटाफट से कि त्रिभुज में किसी भागकोण का अर्धक भागकोण के सामने वाली भुजा को शेष बची दोनों भुजाओं के अनुपात में बांटता है। चलो साहब डायग्राम बना लिया मैंने आपके सामने। देखो आपसे क्या कह रहा है, त्रिभुज में किसी भागकोण का अर्धक, कोई भारी कोण का अर्धक है भैया, ये अर्धक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, भागकोण के सामने वाली भुजा, भागकोण के सामने वाली भुजा को शेष बची भुजाओं के अनुपात में बांटता है। यानी क्या कहना चाह रहा है भैया, ये कहना चाह रहा है कि बी ई, कौन सा है भैया, बी ई अपॉन कितना है भैया, ए ई अपॉन कितना है भैया, ए ई बराबर किसके हो जाएगा भैया, बी सी अपॉन किसके हो जाएगा भैया, ए सी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा, या तो आपको लिख के दे देगा या फिर आपको ये वाला इक्वेशन देगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या है, ये हमारा क्या है, कोण अर्धक है। कौन सी वाली लग रही है, भागकोण अर्धक थ्योरम लग रही है। और आपसे जैसे मैंने पहले बताया था ना कि आपसे इक्वेशन की वैल्यू पूछ लेगा, इनमें से कोई 3 की दे देगा, 1 की आपसे वैल्यू पूछ लेगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया यहाँ से जो क्वेश्चन आता है निपटा दोगे क्या? बोले साहब एकदम निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और बहुत प्यारा सा रिजल्ट, आओ मेरे साथ। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछता है। भाई क्वेश्चन आपसे कोई गिवन है कि भैया ए बी सी में यदि ए डी बराबर ए डी फिर बी ए सी का कोण अर्धक है, बी ए सी का क्या है भैया, कोण अर्धक है, अच्छी बात है, और ए ही लंब है किस पर, बी सी पर लंब है, तो आपको क्या रिजल्ट निकलेगा, डी ए ई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर ये तो क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा समझाता हूँ, चलो आ जाओ अपन इसको क्या करते हैं, समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इससे आपकी चीज़ें क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से, अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। जिसकी प्रूफ करने की ज़रूरत होगी ना, मैं उसको प्रूफ करूँगा। भैया 2 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर का मामला है दादाओं, अपने को प्रूफ करना ही पड़ेगा। आ जाओ साहब जी, क्या क्या बोल रखा है। सबसे पहले देखो, मुझे ये बताना ए बी सी है, ये ए बी और सी है, अच्छी बात है। ए डी क्या है भैया, बी ए सी का कोण अर्धक है, बी ए सी का ए डी। यानी भाई साहब ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल अगर आपके सामने कितना है, आप बोलोगे सर x है, तो इसको x/2 कर लो, इसको x/2 कर लो। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला एंगल कितना आ गया, आप इसको a/2 कर सकते हो, x/2 कर लो। और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल a/2 होगा। लेकिन हमें पूरा नहीं पूछ रहा, हमसे कौन सा पूछ रहा है भैया, हमको ये निकालना है DAE, ये वाला एंगल निकालना है, बीच वाला, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। ये क्या है भैया, लंब है, लंब है तो भाई साहब ये कितने डिग्री का है, बोले सर ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री का है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये एंगल कितना हो गया भैया, ये एंगल हो गया C हो गया। अच्छा एक चीज़ समझना, बहुत प्यार से मैंने आपको समझाई थी चीज़ें। बोले सर क्या, देखो ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं एक बार, इससे आपको फेमिलियर हो चुके हैं इस वाले ट्रायंगल के साथ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोले सर कौन सा, मैंने आपको बताया था प्यारे बालक बालिकाओं, ठीक है, या तो इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब अपने ट्रायंगल पढ़ना शुरू किया था तब मैंने आपको समझाई थी चीज़ें। देखो साहब अगर मैं इस वाले की बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ, तो देखो ये वाला एंगल बाहर वाला हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यानी इस वाले एंगल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा। इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, आप बात कर रहे हो एंगल ADE की, मैं बात कर रहा हूँ एंगल ADE की। ये कितना होने वाला है, आप बोलोगे सर ये हो रहा है एंगल C, ठीक है, प्लस किसके हो रहा है, एंगल A/2, एंगल A/2 के सम के बराबर हो रहा है।
हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, बोले सर बहुत अच्छा किया आपने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया। अच्छा मुझे बताओ ये एंगल कितना 90 डिग्री का है? बोले साहब बिल्कुल है 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया, तो मैं क्या ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता क्या? आप बोलो साहब बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल कोई सा भी हो उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैं इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तो भाई साहब रखो वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? DAE की निकालनी है ना, एंगल DAE की वैल्यू निकालनी है। वो साहब निकाल देंगे। ये लो साहब निकाल के देखते हैं वैल्यू को फटाफट से। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कैसे आ सकती है भैया? 180 में से माइनस करना है मुझे। 180 में से क्या क्या माइनस करना है? देखो एंगल C, ठीक है, एंगल C प्लस इधर कितना हो गया भैया? एंगल A/2। सर एंगल A/2, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस कितना हो जाएगा भैया? आपके 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कौन सा है, समझ में आ रहा है ना? बस सर 90 डिग्री समझ में आ गया, कौन सा वाला है बताओ फटाफट से। बोले सर ये वाला है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो एक बार एंगल DAE निकालना है हमें, इस पर फोकस करना है। आ जाओ साहब। 180 में से 90 गया, कितना बचेगा सर? 90 बचेगा, मैंने साहब लिख दिया 90, माइनस का C एंगल C और माइनस का एंगल A/2। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये चीज़ समझाओ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना होता है? वो सर 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्राइंगल होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा, यानी बोल सकता हूँ एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप लोगों के सर एकदम क्लियर है। और मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो भैया क्या हो जाएगा भैया? एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर किसको हो जाएगा? 90 माइनस एंगल A/2 के, एंगल हाँ A/2 के, ठीक है। आप लोगों के सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, 90 माइनस A/2, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आप इसकी जगह लिख सकते हो एंगल B/2 प्लस C/2। लिखो साहब फटाफट से। इसकी जगह अपन लिख रहे हैं भैया क्या? देखो ध्यान से, एंगल DAE तो चल ही रहा है, बोले साहब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 90 माइनस A/2 की जगह क्या लिख रहा हूँ भैया? मैं लिख रहा हूँ एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, ठीक है। और माइनस का कितना? एंगल C है। देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, तो भैया देखो माइनस का कितना बचेगा? आधा बचेगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल DAE। एंगल DAE बराबर किसके हो जाएगा भैया? इधर देखो प्लस का B/2 है, इधर कितना बचेगा? माइनस का C/2 बचेगा। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, कितना आ जाएगा? एंगल का B माइनस का एंगल का C। ये आपका रिजल्ट क्या हो गया भैया? प्रूफ हो गया। बात क्लियर है क्या? तो हमें चीज़ें रटनी नहीं है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि भैया ये आपको परेशान कर सकता है, उसको मैं विद प्रूफ बता दूंगा कि भैया ये ऐसे आया, तो हमें घबराना नहीं है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, 2 नंबर पक्के। आज देखो अपन ने कितने नंबर पक्के कर लिए? अब 8 नंबर पक्के कर लिए। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़ें? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला आपकी थ्योरम है भैया कि एंगल ABC में यदि एंगल B बराबर क्या है? अंतःकोण अर्धक, ठीक है। एंगल B का अंतःकोण अर्धक कहाँ मिल रहा है भैया? एंगल C का बाह्यकोण अर्धक, इसका बाह्यकोण अर्धक कहाँ मिल रहे हैं भैया? ऊपर मिल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको ये लैंग्वेज दिखाई दे जाए, बोले कौन सी वाली? कि भाई साहब ये ABC है ट्राइंगल, ठीक है, इस B का अंतःकोण अर्धक और इस वाले ट्राइंगल का क्या है भैया? C का बाह्यकोण अर्धक एक पॉइंट पर मिले। मान लो ये वाला पॉइंट पे मिल रहा है और ये वाला जो एंगल है ना, ये मैंने मान लिया भैया 100 डिग्री का है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका जस्ट आधा हो जाएगा कितना? 50 डिग्री। यानी आपसे पूछ रहा है एंगल कौन सा पूछा है? BOC इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका हाफ हो जाएगा किसका? एंगल A/2 का। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं। मैंने कहा डाउट नहीं रहना चाहिए, बस मन के अंदर सारे काम रह जाए लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। इस पर आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन पक्का है भैया। कितने नंबर पक्के कर लिए अपन ने? 10 नंबर पक्के कर लिए। बात क्लियर है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कर दोगे। ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये अगर भाई साहब आपके कितने हैं? 50 है तो ये 100 हो रहा है। ये 100 है तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये 110 है तो 220 हो जाएगा। ये आपका 38 है तो ये कितना हो जाएगा? इसका डबल कर देना भाई साहब। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है।
2 नंबर आपके और पक्के करा दिए, 10 नंबर का काम मैंने अभी तक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर गेन करते हैं भैया। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, इस वाली साइड को बीसी को दोनों तरफ आगे बढ़ाने पर, इसको दोनों तरफ आगे बढ़ा दिया भैया, प्राप्त बहिष्कोण का योगफल। अच्छा मुझे बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, देखो वापस से वो चीज़ आ गई, इधर कौन सा बहिष्कोण बनेगा? आप बोलोगे सर इसका जो बहिष्कोण बन रहा है उसका सम कितना हो जाएगा भैया? इसका जो सम होगा किसका होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा क्या? बोले सर बिल्कुल होगा। अच्छा मुझे बताओ इधर जो एंगल बन रहा है, जो बहिष्कोण बन रहा है, इसका सम कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा क्या? बोले साहब बिल्कुल होगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया बात है। तो आपसे बोल रखा है इन दोनों जो बहिष्कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 प्लस एंगल ए के बराबर होगा। बात क्लियर है? बोले सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, अभी आपकी सारी दुविधाओं को क्या करते हैं? दूर करते हैं। अच्छा मुझे समझाओ बस, ये कितना हो गया? एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, मैंने इतना केवल इतना लिखा। बोले सर बहुत अच्छा किया आपने लिख के, प्लस मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा ना कि भाई ये कहाँ से आया? ये तो कहाँ से आया प्यारे बालक बालिकाओं? जहाँ से अपन ने शुरुआत करी थी वहीं में आपको मैंने बताया था कि ऐसे नाम की भी कोई चीज़ होती है कि भाई ये जो एंगल होते हैं इनके सम के इक्वल के बराबर होते हैं। मैंने आपको 2 तरीके से प्रूफ करके बताया था, एक तो एक लाइन पर बनने वाले एंगल वाला, और फिर मैंने इस तरह से ही बताया था। याद कर लो उस क्वेश्चन को आप। बोले सर बिल्कुल याद है। अच्छा मुझे बताना प्यारे बालक बालिकाओं, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इनका सम कितना होता है? बोले सर इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है क्या? बोले सर बिल्कुल होता है। तो देखो एक बार आपसे उसने ये पूछा है कि इन दोनों जो एंगल्स होंगे ना इनका जो सम होगा हमेशा किससे ज़्यादा होगा? 180 प्लस एंगल ए के बराबर होगा। साफ साफ नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी की जगह तो अपन ने 180 लिख सकते हैं, बोले साहब लिख दिया, ठीक है। और हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या बच गया? एंगल ए बच गया, यही तो बच गया। बोले सर बिल्कुल बच गया, और हमने ये प्रूफ करके बता दी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे क्या पूछ लेगा भैया? आपको इस एंगल की वैल्यू दे देगा, ठीक है। हो सकता है आपको इस वाले एंगल की वैल्यू दे, इस वाले एंगल की वैल्यू दे, फिर इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो, फिर आपसे इन वाले एंगल की वैल्यू पूछ लेगा, इन वाले एंगल की वैल्यू का सम पूछ लेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं, आपको ये करना है कि भाई साहब इसको अपन क्या करेंगे? 180 में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मान लो ये 20 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 प्लस 20 कितना? 200 हो जाएगा। मान लो ये 30 डिग्री है तो भैया 180 इन दोनों का सम प्लस कितना कर देंगे अपन? 30 डिग्री कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, तो भैया 2 नंबर मेरी तरफ से और पक्के। ये लो साहब कितने नंबर का काम हो गया? बोले साहब 12 नंबर का काम हो गया। और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए? चलिए 12 नंबर का काम अपन ने आज कर लिया। बढ़ते हैं साहब, एक और आपका 2 नंबर बढ़ा दूं क्या? बोले सर बिल्कुल बढ़ा दो। एक और थ्योरम होती है बहुत प्यारी सी, देखो क्या कहती है कि ट्राइंगल एबीसी में एबी को डी तक आगे बढ़ाने पर, बोले बढ़ाओ साहब, बिंदु डी को सी से मिलाने पर, ठीक है, यदि एबी बराबर एसी बराबर एडी है तो एंगल बीसीडी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसको अपन टी पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। देखो क्या होता है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा तभी आपके समझ में आएगा। और ये आपका लास्ट है किसका? अपने ट्राइंगल की थ्योरी का। इसके बाद अपनी थ्योरी खत्म हो जाएगी और इन्हीं पर बेस अपने क्वेश्चन आएंगे। चलो साहब देखते हैं भैया, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी नजर आ रहा है क्या? बोले साहब बिल्कुल नजर आ रहा है, ए बी सी, ठीक है। ए बी को अपन ने कहाँ तक बढ़ा दिया? इस ए बी को कहाँ तक बढ़ा दिया? डी तक बढ़ा दिया। बोले सर एकदम अच्छी बात है। बिंदु डी को सी से मिलाने पर, ये जो डी था इसको सी से अपन ने मिला दिया। अगर आपके सामने आ जाए ना कि भैया ए बी यानी ये वाली साइड, ठीक है, ए बी बराबर किसके? ए सी के, और आपसे बोल रखा है बराबर किसके? ए डी के। अगर ये तीनों साइड बराबर हो जाती हैं तो भैया जो आपका एंगल बनता है बी सी डी, ये कितने का बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान से देखो, क्या आपको टी बनता नजर आ रहा है क्या? देखो ना इधर, ये ऐसे ही तो है। बोले सर ऐसा ही है। क्या बन रहा है आपका? टी बन रहा है। और ये वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा। 2 नंबर भाई साहब और पक्के करा दिए आपके। कितने नंबर पक्के करा दिए? आप बोलोगे सर 2 नंबर और पक्के हो गए। ये लो साहब 2 नंबर पक्के। कितने नंबर का काम हो गया आज? आप बोलोगे सर आज काम हो गया, ये पहले 12 थे, अब 2 नंबर और हो गए, नहीं 14 नंबर आपके पक्के हो गए आज वाली क्लास से। देखो एक क्लास के अंदर 14 नंबर पक्के। लेकिन ये कब हुआ है? जब आपने क्या किया है? पुरानी थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ी है, आज इससे पहले वाले पार्ट्स पढ़े हैं, तभी अपने ये 14 नंबर आज पक्के हुए हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखो इस पर अपन को क्या करना है, मैंने आपको बोला था ना टी पॉइंट बनता है। ये लो साहब टी पॉइंट बना देता हूँ मैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल होगी तो भाई साहब आपका जो एंगल बनेगा ना, ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा।
ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी, तो भैया एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और हमें इस पर याद रखना है, इस पर सीजीएल में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा भी किस तरह का क्वेश्चन आ रखा है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी वाली क्लास अपनी आज खत्म हो गई है, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे इन सब का मैं यूज़ बताऊंगा, जितनी आपको थ्योरी बताई है ट्राइंगल की। और मैंने भाई साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको थ्योरी बताई है, मतलब इतनी ज़्यादा थ्योरी मैंने आपको बताई है, प्रूफ कर करके बताया कि भैया ऐसा क्यों होता है। इससे ज़बरदस्त थ्योरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो अपन करेंगे। तब आपको याद रखना है कि सर ने बताया था टी पॉइंट, ठीक है, लेकिन ये तीनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो थ्योरम लगेगी। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तो भाई साहब बताओ आज की क्लास के आनंद रहे कि नहीं रहे? आप बोलोगे सर एकदम मज़ेदार आनंद रहे। आज हमने 14 नंबर का मैटर पढ़ा है। जिसने पहले से लेके लास्ट तक की क्लास देखी, आज उसके 14 नंबर पक्के हो गए, एकदम पक्के हो गए। एग्जाम देने चले जाना भैया, आपके 14 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी। कल से अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो भाई कल तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।